तो आज आपका हिंदी का पेपर है, तो जो भी विद्यार्थी, ऐसे तो हिंदी का काफी प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं, 500 से लगभग ज्यादा ही प्रश्न की हम लोग चर्चा किए, सब्जेक्टिव वगैरह तमाम क्लास हुआ है। बट जो भी विद्यार्थी अभी सेंटर में प्रवेश नहीं किए हैं या उसके साथ साथ जिनका द्वितीय पाली में एग्जाम है, जिनका भी सेकंड पाली में एग्जाम है, उनको मैं 100 प्रश्न के साथ और आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। सभी आज का वायरल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सीधे सीधे कम समय में आपको बता दे रहा हूं, प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस रहेंगे, तो एक एक प्रश्न का उत्तर आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो वैसे तो तमाम प्रश्न की हम लोग चर्चा किए, बट जो भी विद्यार्थी खासकर जिनका द्वितीय पाली में एग्जाम है, जो अभी तक सेंटर पे नहीं गए होंगे, उनके लिए एक तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताकि आपको और आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला प्रश्न जल्दी से प्रश्न उत्तर में बता देना हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है, रट लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। रटते चलेंगे सर, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है? बिहार में अवस्थित है। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे, अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 100 अंतिम प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं द्वितीय पाली के छात्रों के लिए, और प्रथम पाली में जो सेंटर पे नहीं गए वो भी देख लेंगे। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन सी। 5 नंबर प्रश्न है कि जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन कर्म पूरा हो जाता है? तो मक्खी का जीवन कर्म जो है पूरा हो जाता है जब हम नींद में होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। नंबर प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किसका उच्चारण कंठ से होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क ख ग जितने भी क वर्ग होते हैं, क ख ग घ, सबका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं सर? तो 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। तो स्वागत में आप जानते हैं यहां पे सु प्लस आगत होता है, तो स्वागत सु उपसर्ग है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सु प्लस आगत होता है। 9 नंबर प्रश्न, करें सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्त प्लस ऋषि। सीधे सीधे प्रश्न उत्तर में बता दे रहा हूं, जल्दी से देख लेंगे, सप्त प्लस ऋषि। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, जो प्रिय बोले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करें, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता की रचना है, तो ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी प्रवृत्ति का जीवंत प्रतीक है, पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 1907, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद? तो सम प्लस गम होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न, करे एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करता है, ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से 1914 तक था, 1915 में वापस आ गए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? तो लगभग 27 वर्ष थी, ऑप्शन ए। सुबह में भी चर्चा किए थे हम लोग। कह रहे कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है, बिल्कुल सही। 20 नंबर प्रश्न है, सभी समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर मैं करा दे रहा हूं आपको। यहां पे देखिए कितना नंबर प्रश्न था, तो 20 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो यहां पे देखिए तो सभी है, बिल्कुल सही। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज, सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सीमा रजनी आलो सोफाली आरती 5 बहनें किसकी थी? तो सीमा रजनी आलो सोफाली आरती 5 बहनें खोखा की थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर का भाषण है, ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। 25 नंबर प्रश्न, महाभारत क्या है सर? तो महाभारत शास्त्र है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, करें मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये आपके संस्कृत भाषा में है, मिहिर भोज की ग्वालियर
प्रशस्ति, तो ऑप्शन सी। बहादुर कौन था, तो बहादुर नौकर था, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा जी की कृति है निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध कहां से, लखनऊ घराना से है। करे कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था, तो पिताजी ने दीदी को मारा था, आप जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे, मैं जल्दी से 100 प्रश्न और सोचा कि मैं रिवीजन करा दूं ताकि द्वितीय पाली के विद्यार्थियों के लिए और प्रथम पाली में जो भी सेंटर पे नहीं गए वो देख कर जाएंगे। प्रत्येक वर्ष आबिनियों में कैसा समारोह होता है, तो प्रत्येक वर्ष आबिनियों में रंग समारोह होता है। 33 नंबर प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, तो चरित्र निर्माण को मानते हैं, बिल्कुल सही। 34 नंबर प्रश्न है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, तो प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा और सरल है। करें मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, कन्नड़। 36 नंबर प्रश्न, रसखान को किसने दीक्षा दी थी, तो रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दी थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, रसखान किस काल के कवि हैं, तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन डी। 38 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न, कल तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण काल्डवेल की रचना है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, प्रेमघन जी हैं, ऑप्शन डी रट कर जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न, मंगमा को किससे विवाद था, तो उसके बहू से विवाद था, उसके पोता को लेकर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, करें कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, किसान मजदूर हैं, जनतंत्र के देवता कौन है, किसान मजदूर हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहां से निकलता है, तो नगर के चौक पर हिरोशिमा में जो बम वगैरह पटका गया था हिरोशिमा पे, उसी के बारे में एक कविता है एक जी का, उसी से प्रश्न था। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है, रट जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो गफलत का, आलस का प्रतीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करें स्त्रीलिंग इसमें से कौन है, कौन एक स्त्रीलिंग है, तो शराब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। करें वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो प्राण जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, कह रहा है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना मतलब अधिक प्रशंसा करना। चलिए, वह वस्तु जो नासवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए, तो नश्वर, जो नासवान होगा वो क्या हो जाएगा, नश्वर, बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न, कह रहे निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म भी पॉसिबल हो, तो देखिए यहाँ पे पिघलना, ठीक है, इसमें कर्म भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पूरा 100 प्रश्न करा दे रहा हूं, जल्दी से देखकर और रट कर जाइएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सच्चा क्या है, विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर, विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता जो किसी की बतलाए। निम्नलिखित में कौन विशेषण है, तो आकर्षक, देख लीजिए विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। कह रहे प्राचीन का विपरार्थक शब्द, तो अर्वाचीन होता है। प्राचीन का विपरार्थक क्या होगा, अर्वाचीन होता है। रटते चलेंगे। 54 नंबर प्रश्न, कह रहे भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान होगा। भूखे को भोजन दो क्या होता है, संप्रदान कारक, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे शताब्दी कौन सा समास है, तो शताब्दी का पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है। 56 नंबर प्रश्न, अव्ययी भाव समास, तो जिसका पहला पद अव्यय हो, भरपेट, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहे आपसे कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो बेईमान में बे उपसर्ग पहले लगता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न, करें इनमें शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 4 वाक्य है, एक कोई सही होगा। मेरे को घर जाना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, लालच का पर्यायवाची क्या है, तो लालच का क्या होता है,
पर्यायवाची तो लालसा होता है, बिल्कुल सही, लालसा है मतलब उस चीज का लालच है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माता पिता तो दोनों पद प्रधान है, इसीलिए द्वंद्व समास। जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं ताकि कम समय में, देखिए मैं 100 प्रश्न करा रहा हूं, 2 से 3 बार इसको भी देख लीजिएगा। तो माता पिता क्या है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। करें डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का अंबेडकर जी ने संपादन किया था, तो ऑप्शन सी। मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते हैं, तो कहां भर्ती करने की सलाह देते हैं, अस्पताल में। सेकंड हिंदी से प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। कर हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पे है, ठीक, ऑप्शन ए रट जाएंगे। 64 नंबर प्रश्न, कौन भाववाचक संज्ञा है, पूछा है आपसे, तो शत्रुता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कर सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पहले लगता है, सुगंध में लगा है सु, तो हो गया सुगंध, ऑप्शन सी। 66 नंबर प्रश्न, अन्वय शब्द का विच्छेद कीजिए, तोड़िए, तो अनु प्लस अय क्या होता है, अन्वय होता है। 67 नंबर प्रश्न है, अयज्ञ जी के पिता का क्या नाम था, तो अयज्ञ के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना मतलब अनिष्ट की आशंका होना। 69 नंबर प्रश्न, कह रहे इसमें से कौन एक सही है, ठीक है, देखिए ध्यान से कौन सही है, तो देखते हैं यहाँ पे जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, ऑप्शन सी। शिक्षा और संस्कृति पाठ से प्रश्न था। मंगू के अलावा उसकी मां की कितने संतानें थी, तो मंगू के अलावा पूछा जा रहा है, तो मंगू के अलावा उसकी मां की 3 संतानें थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 72 नंबर, कह रहे नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो नदी के द्वीप अयज्ञ जी की रचना है, तो ऑप्शन डी। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था। ये प्रश्न कई बार मैं बता चुका हूं, ऑप्शन सी। 74 नंबर प्रश्न, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो व्यक्ति चित्र है, आप जानते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो ऑप्शन बी रट के आज आपको जाना है। 76 नंबर प्रश्न है, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दाल भात शब्द जो है वो द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो नीर उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, नीर उपसर्ग है। 78 नंबर प्रश्न है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आगमन हो जाएगा, मतलब गमन को अब विपरार्थक मतलब उसका उल्टा शब्द बनाना है, तो आगमन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर, दशानन में कौन सा समास है, तो अन्य पद प्रधान है। दशयानन जिसका अर्थात कि रावण, तो अन्य पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास। 80 नंबर प्रश्न, करें ज्ञानेंद्र में ज्ञानोदय में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय स्वर संधि हो जाएगा। खोखा का क्या नाम है, तो खोखा का नाम है कासु, ऑप्शन सी पे दिया गया है, सही उत्तर है। कह रहा है आपसे संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान थे कृष्ण भक्त कवि। चलिए आगे बढ़ेंगे, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है, देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछ, उत प्लस नीति उन्नति हो जाएगा, ऑप्शन ए। 85 नंबर प्रश्न है, गजानन किस समास का उदाहरण है, तो गजानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है, अन्य पद प्रधान है तो बहुब्रीहि। कह रहा है रंगप्पा मंगापा से कहां मिलता था, तो अमराई के कुआं के पास, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आत्मजयी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आत्मजयी है। आगे बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न, करें रुचि शब्द का विशेषण, तो रुचिकर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 89 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है, तो दिनकर जी की है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न, करें अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, अनाम दास का पोथा रट जाएंगे। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, ऑप्शन सी। कह रहे बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा है, ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 93 नंबर प्रश्न है, द मादा मोजेल द आबिन्यू किसकी कृति है, तो पिकासो की कृति है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, कह रहे बहादुर लेखक के घर से अचानक
क्यों चला गया? तो ये स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला जाता है। पर ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी? तो सेन साहब ने कहा था। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा सर, ऑप्शन बी रट के जाएंगे। करे लोटा डोरी, दोनों पद प्रधान है, लोटा और डोरी, इसीलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही उत्तर, याद रखिएगा। आगे बढ़े, 99 नंबर प्रश्न, विद्या अनुराग मतलब विद्या से अनुराग उत्तर पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस से क्या हो जाएगा? प्रत्येक। तो चलिए 100 प्रश्न ये भी मैं आपको करा दिया। जाइए पूरा प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव और 6 जो आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप जो गद्यांश वगैरह सॉल्व करना है उसको, मतलब एक भी प्रश्न आज आपको छोड़कर नहीं आना है। हिंदी का एग्जाम आपका बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।